लेकिन जनाब जमशेद दस्ती साहब भी पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात कर ली इन्होंने और इन्होंने कह दिया कि हम आपके साथ हैं खान साहब, आप कदम बढ़ाएं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इंकलाब आ जाएगा। जमशेद दस्ती साहब जो हैं ये चौथे बड़े लीडर हैं जो इमरान खान साहब को ज्वाइन कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों के दौरान। सबसे पहले शेख वकास अकरम साहब ने पीटीआई ज्वाइन की थी और शेख वकास अकरम साहब ज़ाहिर है एक पुराने पार्लियामेंटेरियन है, इसमें कोई शक नहीं, ख़ानदानी सियासतदान है। इनका ताल्लुक झंग के साथ है और ये वहाँ की बड़ी सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े दबंग आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बहुत अरसा तक ज़ाहिर मुख्तलिफ पार्टियों में रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी रहे, फिर ये पैट्रियाट के अंदर भी रहे, फिर ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रहे और फिर ये आज़ाद भी रहे। और अब जब इन्होंने अचानक पीटीआई ज्वाइन कर ली थी तो उसके बाद ये महसूस हुआ कि शायद सब लोगों का फील हो रहा है कि पीटीआई अल्टीमेटली आने वाले दिनों में दोबारा हुक्मरान बन रही है। तो ज़ाहिर शेख साहब हैं, ये बगैर किसी वजह के तो नहीं गिरेंगे किसी चीज़ पे। ये डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा जिसकी वजह से ये इमरान खान साहब के पास पहुंच गए, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब के बारे में इनके ख्यालात को बहुत अच्छे नहीं होते थे। फिर एजाजुल हक साहब का शामिल होना जो है ना वो बड़ा सिग्निफिकेंट था। एजाजुल हक साहब जनरल ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे हैं, बहुत अरसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी रहे, फिर ये नून में रहे, फिर ये आज़ाद रहे, फिर इनकी अपनी पार्टी भी है। तो इस दौरान ये खामोशी से बैठे रहे, कुछ शोज़ के अंदर आते थे लेकिन एक साइड पे बैठ के ये सारी सूरत हाल को देख रहे थे। लेकिन अचानक फिर इन्होंने भी पीटीआई के अंदर छलांग लगा दी, इमरान खान साहब के साथ मिले। तो उससे ये एक सवाल उठना शुरू हो गया पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब तो जनरल्स के ख़िलाफ़ हैं, वो तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, और एजाजुल हक साहब जो हैं वो ज़ाहिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं। वो जनरल ज़ियाउल हक जो पाकिस्तान के सदर होते थे उनके ये साहबजादे हैं। तो ये अगर पीटीआई के अंदर शामिल हो रहे हैं तो फिर वाकई कोई हैरान कुन सी बात है, और उस पर खासे लोगों ने बड़े दिलचस्प किस्म के तबसरे किए थे। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर जमशेद दस्ती साहब की बारी आ गई। जमशेद दस्ती साहब जब पीटीआई के अंदर आए हैं तो फिर उसके बाद खासे लोग जो हैं वो मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, कहकहे भी लगा रहे हैं, और जमशेद दस्ती साहब का जो माजी है वो भी कौम के सामने रख रहे हैं। एक तो जमशेद दस्ती साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक गरीब सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं। कनेक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा है, लोगों के साथ ये कनेक्ट करते हैं बहुत। इन्होंने अपने इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बसें भी चलाई थी और वो बस खुद ड्राइव करते होते थे। उस वक्त ये खुद ड्राइवर बन जाते थे सुबह, और बसों में जो लोग सवार होते थे उनसे किराया नहीं लिया जाता। तो ये बड़ा अच्छा वेलफेयर का काम किया इन्होंने। दूसरा, बड़े मुतहरक हैं, एक एक हल्के के शख्स को जानते हैं, उनके नाम से वाकिफ़ हैं, बड़े अवामी किस्म के आदमी है, थड़े पे बैठ के खाना खा लेते हैं, छोटे से घर में रहते हैं। और दूसरा ये है कि इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि बोलने में वो एहतियात नहीं करते, क्योंकि जो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहते होते थे, हमजा शहबाज के बारे में कहते थे, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कहते थे, या मरीम नवाज साहबा के बारे में कहते थे, वो बहुत ज़्यादा लाउड होता था, लोग उस वक्त इन्हें रोकते भी थे। लेकिन ज़ाहिर जमशेद दस्ती हो और वो रुक जाए ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जब ये पीटीआई में शामिल हुए तो वाकई एक हैरान कुन किस्म की सूरत पैदा हो गई। लोगों ने बड़ी दिलचस्प नज़रों से इनको देखना शुरू कर दिया। क्यों देखना शुरू कर दिया? वो माजी में जो इमरान खान साहब के बारे में इनके ख्यालात थे उस वजह से देखना शुरू कर दिया। तो आज का वीलॉग बड़ा मुख्तसर सा है, जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जमशेद दस्ती साहब ने भी छलांग लगा दी है। अब ये जो छलांग लगा चुके हैं, अब इस छलांग का बनेगा क्या, वो ज़ाहिर आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन हम आज के वीलॉग में सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि जमशेद दस्ती साहब माजी में इमरान खान साहब के बारे में क्या कहते थे। आप सिर्फ ये माजी मुलाहिज़ा कर लीजिए। इसके बाद जब जमशेद दस्ती साहब इमरान खान साहब की सपोर्ट में जब बयान देंगे तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि दोनों बयानों को सामने रख लीजिएगा और फिर दस्ती साहब को एक बार देखिएगा ज़रूर आप। हुकूमत जो जुल्म और जबर कर रही है, बदमाशी कर रही है, और जो बड़े दावे करके आया था, जो कौम को उसने सब बाज दिखाए, मैं कहता हूं सदी का अगर झूठा और गलीज शख्स देखा जाए इमरान नियाजी है। यार एक चरावा होता है ना, उसकी भी कोई गैरत और सोच होती है, उसका भी कोई कोल फेल होता है, कोई उसमें भी थोड़ा सा जमीर और ईमान होता है। ये तो बेईमान है, बदबख्त है, झूठा है, कौम को जलील कर दिया। दुनिया पे हम भिखारी बन गए। कहीं कोरोना ड्रामा चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, कोरोना के नाम पे भत्तेखोरी चल रही है, लूट खसूट है, उधर जलसे हो रहे हैं, उधर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, लोगों को बस बच्चों की तलीम को तबाह बर्बाद कर दिया है, और नौजवानों को जबरदस्ती इमरान खान ने बेरारवी पे लगा दिया, चर्च पे लगा दिए, हिरवैन पे लगा दिए, क्योंकि खुद हिरवैन पीने वाला है, कोकेन इस्तेमाल करता है, करप्ट और बददियानत आदमी है। अब इसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां पे बैन लगा के नौजवान नस्ल को, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे वो चेस पिएंगे, वो हिरवैन पिएंगे, ये इसका एजेंडा पाकिस्तान की नस्ल नौ को तबाह करने का एजेंडा है। क्योंकि देखें खेल इसने तबाह कर दिए,
کرکٹ تباہ ہو گئی, سپورٹس مین آیا, باقی سپورٹس دیکھیں تباہ کر دی. اب اس نے ملک کو تباہ کر دیا. یہ آٹا اپنا اس نے گندم روس سے منگائی جو زہریلی اور گندی ترین گندم ہے. جو پاکستان 7واں ملک ہے دنیا کا, 7واں ملک ہے دنیا کا جو ہمارے پاس ہم ناقص اور کرپٹ اور غلط اس کی پاکستان دشمن پالیسیوں کی وجہ سے اور گندم جو ہے نا پاکستان میں باہر بھیجی گئی اور نایاب ہوئی. اور افغانستان میں عمران خان کے کرندوں نے سمگلنگ کر کے بھتے خوری کی. اور اس کا ذمہ دار یہ کرپٹ وزیر اعظم ہے, اس کی نالائق کابینہ ہے, اس کے چور وزیر اعلیٰ ہیں, بددیانت اور مافیا ہے جس کی کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, جو کہتا ہے کہ شیخ عمر جیسے آدمی کو میں نے سی پی او لاہور لگا کے میں نے اپنے بہنوئی کا قبضہ چھڑایا, میری آئی جی نہیں مانتے تھے. میں کہتا ہوں لعنت ہے ایسے وزیر اعظم پہ, ایسے عہدے پہ. اگر پاک میں غیرت ہوتی تو اس کرپٹ وزیر اعظم کو گھسیٹ کے زمین پہ مار دیتے.